हाय ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कॉस्ट फंक्शन या कॉस्ट की बात की है, ठीक है। और वो कॉस्ट बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमारा बेसिकली मॉडल कितना अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वो कॉस्ट को रिड्यूस करते जाएंगे ताकि हमको एक बेटर मॉडल आए, ठीक है। तो उसके लिए इन मशीन लर्निंग एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है ग्रेडियंट डिसेंट। तो वही ये हमारे लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट को डिटेल में डिस्कस करते, उसका इंट्यूशन अंडरस्टैंड करते, उसका वर्किंग अंडरस्टैंड करते, उसका फार्मूला भी डिराइव करते और एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करते, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट ये है, ठीक है, कि बेसिकली फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल आए अगर मुझे उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। तो उसका जो भी ट्रू वैल्यू इंटू लॉग ऑफ हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस वन माइनस उसका ट्रू वैल्यू इंटू लॉग ऑफ वन माइनस हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और फिर हमारे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम एग्जाम्पल्स है। तो अभी हम सभी लॉस को हमको एग्रीगेट करना पड़ेगा, राइट, या एवरेज करना पड़ेगा। तो हम सेम चीज़ कर रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि सभी एग्जाम्पल्स पे इटरेट करके उसका इंडिविजुअल लॉस को ऐड अप कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर डिवाइड बाय एम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एवरेज लॉस या कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा पूरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट, ओके। तो गिवन दिस कॉस्ट हम बता सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है, ठीक है। तो मॉडल कितना अच्छा है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है इवेंचुअली कि हमारे W और B पैरामीटर्स, राइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ओनली चेंज यहाँ पे क्या होगा कि ये एफ ऑफ एक्स जो हमारा प्रिडिक्शन है, ठीक है। और अगर हम हमारा एफ ऑफ एक्स का फार्मूला देखते हैं ऊपर, ठीक है, तो जो बेसिकली ये रहेगा सिग्मा जी, और इसका फार्मूला क्या है, वन डिवाइड बाई वन प्लस ई टू द पावर माइनस जी, और जी डिपेंड्स है डब्ल्यू एक्स और बी पे, ठीक है। तो ये W एंड B हमारे पैरामीटर्स है, जैसे हमने भी पहले भी बात की कि W का इंडिकेट कर रहा है ये लाइन का स्लोप और B बेसिकली ये लाइन का इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ये Z का वैल्यू हमें डिफरेंट लाइन मिलेगा, और बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट लाइन हमें ये सिग्मोइड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिकेट करेगा कि हमारा ये फाइनल Y का वैल्यू कितना आएगा, राइट, विच इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉजिटिव क्लास, और जितना कम है उतना अच्छा इन केस ऑफ नेगेटिव क्लास एंड सो ऑन, राइट। तो हमें इस तरह का मॉडल चाहिए जो हमारे ये सारे जो भी एग्जांपल्स है उनको प्रॉपरली फिट करे, ठीक है। तो वो करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम W और B के जो भी पैरामीटर्स है उनको इस तरह से चेंज करते जाएंगे ताकि बेसिकली हमारा जो भी मॉडल है वो हमारे गिवन डेटा पे अच्छे से फिट होते जाए। और वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छे से फिट हो रहा है नहीं का, यूजिंग कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है कि सभी एग्जाम्पल्स पे हमारा मॉडल किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका सम ऑफ कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो अभी पहले तो अगर हम ये कॉस्ट को जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है या फॉर्मुलाइज किया है, अगर उसको प्लॉट करते हैं तो जनरली हमें इस तरह से बॉल शेप मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो पैरामीटर है W1 एंड W2, तो ये जो भी हाइट है ये बॉल का वो इंडिकेट करेगा कि वो कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्वेक्स शेप का एक बॉल मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारा गोल क्या है कि हमको ये मिनिमाइज कॉस्ट जो यहाँ पे जो रहेगा ये रेड से जो भी डिनोटेड है वो पार्ट, राइट, कि हमको वहाँ तक पहुँचना है क्योंकि वो रीजन यानी मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ये जो भी W और W2 पैरामीटर जो है वो हमारे इस तरह से हो ताकि हमारा कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट डिसेंट हेल्प करता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का वर्किंग एकदम सिंपल है। तो उसमें क्या करते हैं हम, तो पहले W और से जो भी हमारे W पैरामीटर्स है और B पैरामीटर्स है उनको मोस्टली रैंडमली इनिशियलाइज कर देते, ठीक है। तो जब भी हम उसको इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा कुछ जी का वैल्यू होगा, फिर हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा, और फिर वो जो अबो फार्मूला हमने डिस्कस किया है वहाँ पे वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वो कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा कॉस्ट ये है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ से, यानी एल्गोरिदम क्या करता है कि वो 360 डिग्री व्यू देखता है और फिर देखेगा कि कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम स्लोप या डिसेंट है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन में मैक्सिमम डिसेंट है तो वो डायरेक्शन में वो एक छोटा सा स्टेप लेगा,
ठीक है। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए, फिर वहाँ पे वो सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, पूरा 360 डिग्री घूमेगा और फिर देखेगा कि कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम स्लोप है या डिसेंट है, फिर वो डायरेक्शन में वो थोड़ा सा एक स्टेप लेगा और फिर यहाँ पे पहुँचेगा और वो स्टेप्स रिपीट करेगा। और ये हम करते 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 जाएंगे जब तक फाइनली हम ये जो भी मिनिमम वैल्यू है या उसके आसपास हम पहुँच नहीं जाते तब तक, ठीक है। इसीलिए ये एल्गोरिदम का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट, राइट, कि हम डिसेंट कर रहे हैं लेकिन ग्रेजुअली। ओके ओके। तो अगर सेम चीज़ को अगर मैं 2D में प्लॉट करता हूँ तो वो हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो भी हमने बॉल शेप किया तो वो अभी हमें ऐसा इस यू शेप कर मिलेगा। तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, से फॉर एग्जांपल W होता, ठीक है, और B को भी निगलेक्ट करते तो उसका कॉस्ट बेसिकली हमें ये यू शेप मिलेगा। तो अगेन सेम कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हमारा डिसेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वहाँ से हम थोड़ा सा स्टेप लेंगे, फिर चेक करेंगे कि हाँ डायरेक्शन हमारा डिसेंट इसी डायरेक्शन में, फिर थोड़ा सा स्टेप लेंगे, फिर थोड़ा सा स्टेप 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 एंड फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। और जब यहाँ पे हम पहुँच गए मिनिमम कॉस्ट पे तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का ये ओवरऑल फार्मूला रहता है कि जो भी हमारे पैरामीटर्स है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल W1 W2 से लेके हमारा B पैरामीटर भी, ठीक है, तो उसको हम अपडेट करते हैं विद दिस स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा यानी हमारा ग्रेडियंट स्टेप या लर्निंग रेट हम जिसको कहते हैं वो रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हमारा करंट पैरामीटर, ओके। से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पैरामीटर है W1 एंड W2, तो हम क्या करेंगे, तो जो भी मेरा W1 का वैल्यू है उसको हम अपडेट करेंगे ये विथ ये वैल्यू। कैसे, तो अल्फ़ा तो ये कम स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है जनरली, जिसको हम लर्निंग रेट कहते हैं, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे उसका इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन फिर जो भी हमारा कॉस्ट है उसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे W1, ठीक है, और फिर उसको अपडेट करेंगे। सिमिलरली W2 के लिए सेम कि W2 और जो भी करंट वैल्यू उससे ये वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर हम ये रिपीट करते 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 जाएंगे जब तक हमें ये पता चले कि हम हमारे अभी जो भी W पैरामीटर्स है उनमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होगा इवेंचुअली ये बेसिकली डेरिवेटिव जब हम मिनिमम पे पहुंचते हैं तो वो जीरो हो जाएगा, तो जो हमारे पैरामीटर सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पैरामीटर्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा है यानी हम कन्वर्ज हो गए, या जनरली हम रिपीट करते हैं कि से फॉर 1000 से 10,000 स्टेप्स, ओके, तो हम उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये पैरामीटर्स को चेंज करते हैं और यही ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि जो भी ग्रेजुअल स्टेप लेते जा रहे हैं ना, तो ये सेम चीज़ इनिशियल जो भी W पैरामीटर का जो भी वैल्यू होगा या हमारे पैरामीटर का वैल्यू होगा, ठीक है, तो उसको जब हम नेक्स्ट टाइम अपडेट करते हैं तो वो बेटर वैल्यू होगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको अपडेट करते हैं तो वो बेटर वैल्यू होगा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। और फाइनली हमें बेस्ट पैरामीटर्स वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का ओवरऑल फार्मूला होता है और डेफिनेटली हम ये रिपीट करेंगे जब तक हम कन्वर्ज नहीं होते या फिर गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स या टाइम्स, ठीक है। और अल्फ़ा जैसे हम बात कर रहे हैं ये लर्निंग रेट है जो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये बेसिकली अल्फ़ा क्या डिटरमाइन करता है ना कि ये जो हम यहाँ पे स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली स्टेप साइज होता है और ये डेरिवेटिव बेसिकली इंडिकेट करता है कि कौन से डायरेक्शन में स्टेप लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ही पैरामीटर है तो हमारा जो भी कॉस्ट फंक्शन होता वो इस तरह से यू शेप होता है, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कुछ W का वैल्यू है और उसका करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ये है, ठीक है। तो अभी हम तो पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ये जो भी ग्रेडियंट निकाल रहे हैं ना, जो पार्शियल डेरिवेटिव है, तो वो बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा और ये अल्फ़ा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अभी अल्फ़ा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अभी एक्चुअल जो भी W का वैल्यू है वो क्या होगा, उसमें से कुछ पॉजिटिव वैल्यू कम कर रहे तो कम होगा, राइट। तो W कम हो रहा है तो यानी बेसिकली हम यहाँ से थोड़ा लेफ्ट में मूव हो गए, ठीक है, क्योंकि W यहाँ पे ज़्यादा है और जैसे लेफ्ट में जा रहे हैं तो कम कम होते जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर आप देखोगे तो अभी हमारा W हम लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएंगे और फिर हम यहाँ पे कुछ पहुँचेंगे, फिर हम लेफ़्ट की तरफ मूव होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्योंकि वो W को इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है कि जहाँ पे हमारा मिनिमम है,
ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हमारा W यहाँ पे कहीं होता और फिर यहाँ पे हमारा कॉस्ट होता और फिर यहाँ पे हम लाइन निकालते थे, तो उसका स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो अभी हम अगर स्लोप निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाएगा, राइट। तो अगर तो W से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम कुछ उसको ऐड करते हैं, तो अभी W का साइज़ क्या होगा, यानी जो भी हमारा वेट है वो बढ़ेगा, तो यानी हम राइट की तरफ मूव होंगे, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट पे हो, हमारा W प्रॉपरली उसको हमारे मिनिमम कॉस्ट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये बेसिकली प्रूव करता है कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला सही है, ठीक है। और अगेन ये जो भी स्टेप साइज है वो डिटरमाइन करेगा कि हम कितने से जंप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जंप थोड़ा ज़्यादा है, फिर यहाँ पे थोड़ा कम है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा को कांस्टेंट भी रखते तो भी हमारा स्लोप कम होते होते जाएगा, राइट। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, फिर हम जैसे जैसे हम नीचे 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 जाते जाएंगे, हमारा स्लोप कम कम होते जाएगा और हम स्मॉलर स्मॉलर स्टेप्स लेते जाएंगे। और फाइनली जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो अभी हमें क्या मिलेगा, इस पे अगर टेंजेंट या स्लोप उसका जीरो रहेगा, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी स्लोप हमारा जीरो हो गया। तो अगर स्लोप जीरो है तो हमारे पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, अगर पैरामीटर्स चेंज नहीं होते तो यानी हमारा एल्गोरिदम कन्वर्ज हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल ग्रेडियंट डिसेंट का वर्किंग है, ठीक है। तो अभी अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं, तो हमारा कॉस्ट तो ये है, ठीक है। तो फिर अगर हम वो कॉस्ट को अगर पुट करते हैं और फिर जो भी हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो बेसिकली हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो अगेन कि हमारा ये तो स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है कि जब तक हमारा एल्गोरिदम कन्वर्ज नहीं होता है, हम पैरामीटर को चेंज करना चाहते हैं माइनस अल्फ़ा इनटू उसका डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वो पर्टिकुलर एग्जांपल, राइट। और अगर हमारा जो भी कॉस्ट को कि सभी एम एग्जांपल्स पे अगर करके अगर हम पुट करते हैं तो उसका फार्मूला इस तरह से आएगा, ठीक है। वो पार्शियल डेरिवेटिव का एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है इंटू वो पर्टिकुलर फीचर का वैल्यू, ठीक है। और हम ये इटरेट करेंगे ऑल द फीचर फॉर ऑल द ट्रेडिंग एग्जांपल्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट डिसेंट स्पेसिफिक टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो हम डेफिनेटली अभी ये डिराइव नहीं करेंगे यहाँ पे कि हमें किस तरह से वैल्यू मिला है, लेकिन जस्ट नोट कि हमारा ये फाइनल वैल्यू होगा, ठीक है, हमारे ग्रेडियंट डिसेंट का, ओके।